वेपन ट्रेनिंग पार्ट 3। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे सीक्वेंस ऑफ फायरिंग अ शॉट कि लोडिंग, अनलोडिंग, फायरिंग पोजीशन कैसे लेनी है उसके बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ फायरिंग के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ ग्रुप्स पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ रेंज्ड प्रोसीजर पढ़ेंगे। उसके बाद है सीक्वेंस ऑफ फायरिंग अ शॉट। जब भी आप फायरिंग करते हो तो उसकी एक सीक्वेंस होती है बेटा। ठीक है, सबसे पहले लेट के पोजीशन लेनी है अपनी, या बैठ के, खड़े होके, जोन सी भी पोजीशन में आपको फायर करने को बोला है उसी वही पोजीशन सबसे पहले हम क्या लेंगे, अपनी पोजीशन। देन लिम्बर अप। लिम्बर अप का मतलब क्या है कि आप अपना कुकिंग हैंडल खोलो, उसको बंद करो, यानी एक ड्राइव प्रैक्टिस के जैसे खोलो, बंद करो, प्रेस करो कुकिंग हैंडल को और ट्रिगर को प्रेस करो। जैसे एक क्लिक की आवाज आएगी तो आपकी राइफल को आपने क्या कर दिया, लिम्बर अप। उसके बाद आपको दिया जाता है कमांड भर। तो आप कुकिंग हैंडल पीछे करेंगे, कुकिंग हैंडल को पीछे करके और फिर उसमें बुलेट को चैम्बर में इंसर्ट करेंगे तो भर की कार्रवाई होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रीथिंग, यानी कि एक सांस लेंगे हम। सांस को पूरा नहीं रोकना है, पूरा रोकेंगे तो क्या होगा, घबराहट होने लग जाएगी और राइफल में हिलना स्टार्ट कर देगी। तो सांस, एक पूरी सांस, लंबी सांस लेके आधी छोड़ दो और आधी छोड़ने के बाद उस समय हमें फायर करना। फिर उसके बाद हम करेंगे फायरिंग। जैसे ही हमने आधी सांस छोड़ी, हमारी बॉडी स्टेबल हुई, हम ट्रिगर प्रेस करेंगे। इंडेक्स फिंगर, यानी कि जो हमारी सबसे पहली उंगली होती है, कलमे वाली उंगली, उसका बीच वाला जो पोरा होता है, बीच वाला जो पोर्शन होता है, उससे हमें ट्रिगर प्रेस करना है। और ट्रिगर प्रेस करते ही हम नहीं हटाएंगे राइफल को। उसके बाद हम करेंगे फॉलो थ्रू, यानी ट्रिगर प्रेस किया तो देखते रहेंगे हम वहीं पर, जो हमने निशाना लिया था बैक साइड यू से, फोर साइड टिप से, तो देखेंगे हम हमारी गोली हमारी टारगेट में कहाँ लगी है। इसके बाद कुकिंग हैंडल वापस से उसको डिकॉक करेंगे, खाली केस बाहर निकलेगा। देन अगेन लोड राइफल। उसके बाद फिर से शिस्त लेंगे और फिर से फायर करेंगे और फिर अनलोड करेंगे। यही प्रोसीजर होता है, यही होती है सीक्वेंस ऑफ फायरिंग का शॉट। एक अच्छे निशानेबाज की क्या क्या क्षमताएं होती हैं। लोड, कोक एंड फायर क्विकली एंड एक्यूरेटली, यानी वो जल्दी से गोली को लोड करे, कोक करे और फायर कर दे और एक्यूरेसी के साथ। .22 डिलक्स राइफल का जो गोली है उनको कैसे भरते हैं, डायरेक्टली इनटू द मैगजीन, एक एक करके डायरेक्टली मैगजीन में भरते हैं। लोडिंग, कोकिंग और अनलोडिंग की कार्रवाई कब की जाती है, ओनली ऑन कमांड, जब कमांड मिलती है तभी ये तीनों कार्रवाई की जाती हैं। लोडिंग के लिए लेट के पोजीशन लेते हैं, उस चीज का पहला स्टेप कौन सा होता है, बाएं पैर से एक लंबा कदम लेना। राइफल को खाली करने के लिए फायरर को क्या करना चाहिए, पुल द बोल्ट बैकवर्ड, यानी बोल्ट को पीछे की तरफ खींचना होता है। लेट कर पोजीशन फायरर की मदद करता है क्योंकि शरीर का आकार छोटा हो जाता है और दुश्मन की गोलीबारी से सुरक्षित हो जाता है। ये पकड़ बनाने के लिए वी का आकार किन के बीच में बनता है, अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में, जो पहली हमारी उंगली होती है उसके बीच में। दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन के लिए ट्रिगर को कौन से स्थान पर रखना जरूरी होता है, फर्स्ट एंड सेकंड जॉइंट ऑफ इंडेक्स फिंगर, यानी इंडेक्स फिंगर का पहला और दूसरा जो जोड़ होता है ना, उसके बीच में रखा जाता है। 3 डिस्क टेस्ट किसे चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, ट्रिगर ऑपरेशन के दौरान स्थिरता को देखने के लिए 3 डिस्क टेस्ट होता है। फॉलो थ्रू का क्या मतलब होता है, फायरिंग के बाद भी अपनी पोजीशन में बने रहना और साइट को देखना गोली चलने के बाद। राइफल को भरने से पहले क्या करना चाहिए, एम्यूनिशन को साफ करना चाहिए। डिलक्स राइफल में एम्यूनिशन कैसे भरा जाता है, एक एक करके सीधा मैगजीन में। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फायरिंग। एनसीसी में 2 तरीके की फायरिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं बेटा। एक होता है ग्रुपिंग फायर, एक होता है एडवांस शूटिंग। ग्रुपिंग फायर में क्या होता है, ग्रुपिंग फायर में शूटर की एक्यूरेसी को चेक किया जाता है कि वो मल्टीपल शॉट्स में कितना एक्यूरेट है, कि बार बार में अगर उससे गोलियां चलवाई जाए तो कहाँ कहाँ मारेगा। ये होता है टारगेट। इस टारगेट का नाम है 1 by 1 टारगेट, 1 फुट इंटू 1 फुट इसका वो होता है, डायमेंशंस होती हैं। ठीक है, 1 by 1 टारगेट बोलते हैं। ये ग्रुपिंग फायर के लिए यूज होता है, इसमें 4 सर्कल बने होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। जो स्कोरिंग होती है ना ग्रुपिंग में, ऐसा नहीं है इसमें यहाँ पर सेंटर में बुलसाई में ये गोली लगेंगी तो ये नंबर मिलेंगे, नहीं। ग्रुपिंग फायर में बस आपकी 5 गोलियां साथ में होनी चाहिए, उनकी बीच की दूरी कम से कम होनी चाहिए, उस पे आपके उसका स्कोर डिपेंड करता है। जैसे कि
सबसे छोटा सबसे मैक्सिमम मार्क्स जो है ना स्कोरिंग में होते हैं 40 मार्क्स, जो 2 सेंटीमीटर के लिए बनते हैं। तो 0 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक आपको 40 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद 4 मार्क्स कम होते जाते हैं 0.5 सेंटीमीटर के हिसाब से। उसके बाद जैसे 2.5 सेंटीमीटर अगर आपका ग्रुप है तो 36 मार्क्स लगेंगे, 3 सेंटीमीटर है तो 32 मार्क्स लगेंगे। ऐसे ही 4 नंबर कम होते चले जाते हैं आपके 0.5 सेंटीमीटर, जैसे जैसे आपका बढ़ता जाता है। उसके बाद आता है एडवांस शूटिंग। एडवांस शूटिंग प्रैक्टिस जो है ना अलग अलग पोजिशंस में करवाई जाती है, प्रॉन में, नीलिंग में और स्टैंडिंग में। एक सिर्फ प्रॉन का कंपटीशन होता है और एक होता है 3P। 3P मतलब 3 पोजीशन कंपटीशन, जिसमें प्रॉन, नीलिंग और स्टैंडिंग तीनों पोजीशन में फायरर फायर करता है। इसका जो स्कोरिंग होती है, जो ये बुल्स आई होती है सेंटर, इसमें मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 10। उसके बाद 9, देन 8, 7, 6, हर वैसे वैसे इसमें मार्क्स कम होते चले जाते हैं। और अगर आपकी बुलेट इस 1 वाले जो सर्कल है इससे भी बाहर लगती है तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ ग्रुप। जब हम फायर करते हैं तो ग्रुप टारगेट पे कहीं कहीं बनेगा, अलग अलग तरीके से ग्रुप बनता है। सबसे पहले होता है कॉम्पैक्ट ग्रुप, यानी कि सारी गोलियां इकट्ठी लगती हैं, ठीक है। व्हेन पॉइंट ऑफ एम और ग्रुपिंग डिस्प्लेसमेंट आर क्लोज, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्पैक्ट ग्रुप। जब साइट पिक्चर करेक्ट होती है ना उसकी फायरर की, यानी कि उसने टारगेट का सेंटर प्लस फोरसाइट टिप प्लस यू सबको एक साथ लिया है, तो उसको क्या बनेगा, उसका ग्रुप कॉम्पैक्ट ग्रुप, सारी गोलियां पास पास लगेंगी। देन स्कैटर्ड ग्रुप। स्कैटर्ड ग्रुप मतलब गोलियां फैल जाएंगी आपके टारगेट पे। ये कब होता है, जब पॉइंट ऑफ एम और ग्रुपिंग डिस्प्लेसमेंट आर अवे। जो दूरी होती है ना एमपीआई जो हमारा है वो, और पॉइंट ऑफ एम जब दूर हो जाते हैं तब ये हमारा स्कैटर्ड ग्रुप बनता है। और ये कब बनता है, जब फायरर फोरसाइट टिप पे ज्यादा ध्यान देता है, तब हमारा ये ग्रुप स्कैटर हो जाता है। इसके बाद आता है बाइफोकल ग्रुप बनता है। एक बाइफोकल ग्रुप में क्या होता है, कुछ गोलियां ये 2 या 3 गोली एक साथ लग जाएंगी, 2 या 3 गोली एक साथ लग जाएंगी। ये कब बनता है, जब पॉइंट ऑफ एम पे और फोरसाइट टिप पे दोनों पे कंसंट्रेट करता है फायरर, तो क्या होगा, ब्लर हो जाएंगे दोनों ही चीजें, ब्लर हो जाएंगी। ना आपको क्लियर फोरसाइट टिप दिखेगी, ना आपको क्लियर टारगेट दिखेगा। कभी फोरसाइट टिप क्लियर दिखेगी तो वो गोलियां यहाँ लग जाएंगी, जब आपको टारगेट का सेंटर पॉइंट ऑफ एम दिखेगा तो गोलियां यहाँ लग जाएंगी, ठीक है। दिस ग्रुप इज फॉर्म्ड व्हेन फायरर डज नॉट परफॉर्म द करेक्ट ट्रिगर ऑपरेशन। दूसरी गलती क्या होती है, जब फायरर ट्रिगर को झटके से दबाता है, या फिर जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उसके ऊपर वाले हिस्से से ट्रिगर को दबाता है, तब ये गलती होती है। ओके, ये होता है हमारा करेक्ट कॉम्पैक्ट ग्रुप, जिसमें पॉइंट ऑफ एम और इम्पैक्ट यानी कि ग्रुप डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होती है। रेंज की तैयारी। रेंज पे या तो कंक्रीट की दीवार होती है या फिर मिट्टी का जो टीला होता है उसको हम स्टॉप बट बोलते हैं। तो स्टॉप बट के दाहिनी ओर एक 20 फीट के पोल पर 6 बाय 6 का लाल झंडा लगाया जाता है। टारगेट को बाहरी किनारे से 20 फीट अंदर की तरफ लगाया जाता है। 2 बाय 3 इंच साइज की टारगेट नंबर प्लेट्स को स्टॉप बट में फिक्स किया जाता है। मार्कर्स गैलरी की बाईं ओर 12 फीट के पोल पर 4 बाय 4 इंच का रेड फ्लैग लगाया जाता है सुरक्षा के लिए। सैंडबैग्स को नरम मिट्टी से भरा जाता है फायरिंग पॉइंट पे सपोर्ट देने के लिए, सपोर्टिंग फायर के लिए। पूरा क्षेत्र, पूरा एरिया अच्छे से क्लीन होना चाहिए और प्रॉपर स्टैंड लगाए जाते हैं एम्यूनिशन के लिए, आर्मरर के लिए, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए और फोरसाइट ब्लैकनिंग पॉइंट के लिए। संचार के लिए टेलीफोन या रेडियो सेट होना जरूरी होता है। स्टैंडिंग ऑर्डर के हिसाब से संतरी लगाए जाते हैं रेंज के पास ड्यूटीज पे, अलग अलग पोजीशंस पे, जिनको लाल रंग का कोट पहनाया जाता है, लाल रंग के जैकेट पहनाई जाती है। ये इंश्योर करना होता है कि वेपन्स, एम्यूनिशन यानी हथियार और जो भी गोलीबारी है उसका एम्यूनिशन है, और कम्युनिकेशन का यानी टेलीफोन, मोबाइल वर्किंग है, और सेफ्टी मेजर्स सारे लिए गए हैं। ये सभी की को हम इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। सुरक्षित फायरिंग के लिए टारगेट तैयार करते हैं और सभी जरूरी
डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखते हैं। सुरक्षा संकेत के लिए स्टॉप बट के दाईं ओर क्या रखा जाता है? 20 फुट के लंबे डंडे पे 6 बाय 6 का लाल झंडा। स्टॉप बट की मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए? सॉफ्ट होनी चाहिए और धातु और पत्थर नहीं होने चाहिए। टारगेट को बाहरी किनारे से कितनी अंदर रखा जाना चाहिए, लगाया जाना चाहिए? 20 फीट। टॉप बट पर लगी टारगेट नंबर प्लेट का साइज क्या होता है? 2 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा। मार्कर गैलरी में 4 बाय 4 का लाल झंडा कहाँ लगाया जाता है? बाईं ओर 12 फीट के डंडे पे। मैनलेट बट की जो मिट्टी होती है वो कैसी होनी चाहिए? नरम, जिसमें पत्थर और धातु के कोई भी पीसेस ना हो, टुकड़े ना हो। फायरिंग पॉइंट्स पे और ट्रेंचेस पे क्या लगाए जाते हैं? सैंडबैग, जो नरम मिट्टी के भरे हुए होते हैं। रेंज पे कौन से स्टैंड बनाए जाते हैं? एमिनिशन का, आर्मर के लिए, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए और साइट ब्लैकनिंग स्टैंड होता है जहां पर फोर्साइट टिप को ब्लैक किया जाता है। फायरिंग रेंज के स्टैंडिंग ऑर्डर्स के हिसाब से लाल कोट कौन पहनता है? संतरीस। रेंज की तैयारी करते समय अन्य जरूरतों में से प्राथमिक आवश्यकता क्या है? रेंज की सफाई। फायरिंग शुरू करने से पहले व्यक्तियों से जुड़ा हुआ क्या सबसे पहले तैयार करें? फायरिंग रेंज के स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अनुसार लाल कोट में किसे होना अनिवार्य है? संतरीस को। रेंज की अन्य आवश्यक तैयारियां करते समय पहली आवश्यकता क्या होती है? रेंज की सफाई। फायरिंग से पहले फायरर से जुड़ी क्या तैयारी करनी होती है? फायरर्स का नॉमिनल रोल तैयार करना होता है। पॉइंट पे गतिविधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है? फायरिंग पॉइंट रजिस्टर की। कौन सा सर्टिफिकेट कंफर्म करता है कि फायरिंग के दौरान कोई भी नुकसान नहीं हुआ? नो डैमेज सर्टिफिकेट। फायरिंग के बाद कौन सी डिटेल मेंटेन करनी होती है? एम्यूनिशन और फायर केसेस की डिटेल्स। फायरिंग के बाद इकट्ठा किया गया लेड की पुष्टि किस डॉक्यूमेंट से की जाती है? लेड डिपॉजिट सर्टिफिकेट। पे फायरर्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, एक होता है फायरिंग ग्रुप और एक होता है ट्रेनिंग ग्रुप। फायरिंग ग्रुप में एक फाइल फायरिंग के लिए होती है, बाकी के वेटिंग फाइल बनाते हैं और कुछ एम्यूनिशन कलेक्ट करके और जो फाइल फायरिंग कर रही होती है उनको देते हैं। ट्रेनिंग ग्रुप में जो बच गए कैडेट्स वो एक ग्रुप एमिंग की एक्सरसाइज करेंगे, ट्रिगर कंट्रोल की, मस्केटरी जो होती है राइफल की वो करेंगे एक्सरसाइज, होल्डिंग की एक्सरसाइज करेंगे और अदर करेक्टिव एक्सरसाइजेस करते हैं। उसके बाद सेफ्टी मेजर्स क्या क्या होते हैं रेंज पे? वेपन शुड बी क्लियर बिफोर फायरिंग पॉइंट। फायरिंग पे आने से पहले, फायरिंग पॉइंट पे जाने से पहले वेपन की सफाई होनी चाहिए। सेफ मजल डायरेक्शन होनी चाहिए, जो भी बैरल हमेशा सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। एम्यूनिशन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। .22 राइफल के लिए .22 वाला कैलिबर वाला ही एम्यूनिशन होना चाहिए। वेपन इंस्पेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर लोडिंग और अनलोडिंग होनी चाहिए। सिर्फ कमांड के ऊपर ही राइफल में लोडिंग और अनलोडिंग की कार्रवाई की जाती है। फायरिंग पॉइंट पे एम्यूनिशन चेक होता है, देखते हैं कि बैरल सेफ है या नहीं है। फायर हमेशा ऑर्डर पे होगा और जितनी भी स्टॉपेज होती है, रोक होती है राइफल में, उनको ध्यान से साफ किया जाता है, क्लियर किया जाता है। मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है? किसी भी ग्रुप का जो भी 5 गोली लगती हैं उनका जो सेंटर होता है, तो सेंटर पॉइंट ऑफ एनी ग्रुप इज कॉल्ड मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। एक शॉर्ट ग्रुप को कैसे परिभाषित किया जाता है? जब बहुत सारी गोलियां एक ही समय पर सेम कंडीशंस के अंदर चलाई जाती हैं तो जो वो खाका बनाती हैं उसको शॉर्ट ग्रुप कहते हैं। शॉर्ट ग्रुप के साइज को नापने का यूजुअल वे क्या होता है, आसान तरीका क्या होता है? सबसे पांचों गोलियों का सबसे दूर लगी दो गोलियों के सेंटर से सेंटर तक के डिस्टेंस को हम उसका साइज बोलते हैं। ग्रुपिंग कैपेसिटी किसे कहते हैं? 5 जो गोलियां लगी होती हैं टारगेट पे,
जब उनका जो एक सर्कल बनता है उसके डायामीटर को हम ग्रुपिंग कैपेसिटी कहते हैं। अगर 5 गोलियों के डायामीटर का साइज 2 इंच है तो शूटर की ग्रुपिंग कैपेसिटी क्या होगी? 2 इंच। टाइट शॉट ग्रुपिंग क्या दिखाती है? अच्छी सटीकता, जिसमें शूटर की निरंतरता और हथियार की सटीकता आती है। अगर एक गोली बाकी के ग्रुप से दूर जाके लगती है, उस गोली को क्या कहते हैं? फ्लायर और आउटलायर। शॉर्ट ग्रुपिंग को एनालाइज करने का मेन यूज क्या है? यानी शॉर्ट ग्रुप को का विश्लेषण करने का मेन उपयोग क्या होता है? शूटर की कंसिस्टेंसी का पता लगाना कि वह लगातार कैसे शूट कर रहा है, और वेपन की सटीकता का पता लगाने के लिए। अगर शॉर्ट ग्रुप टाइट बनता है लेकिन सेंटर से दूर बनता है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? साइट्स को एडजस्ट करना चाहिए, यानी राइफल को की जीरोइंग होनी चाहिए। एक ग्रुप के सभी शॉट्स के सेंटर को क्या कहते हैं? मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, एमपीआई। पॉइंट ऑफ एम और एमपीआई के बीच की दूरी को से क्या नापते हैं? एक्यूरेसी। फ्लायर का क्या मतलब होता है शूटिंग ग्रुप के संदर्भ में? वह गोली जो बाकी के ग्रुप से अलग लगती है, दूर लगती है। कैडेट्स, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताएं। और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।